हाय स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द न्यू वीडियो। हम लोग एक्सरसाइज 15.2 कर रहे थे। हमारे पहले 8 क्वेश्चन हो गए थे स्टेप अप मैथ्स क्लास 8 का। तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को पहले के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग फिर से एक बार उसको देख सकते हो, तो आपके सारे डाउट्स मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये मैं बता सकता हूँ। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। बट बिफोर दैट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल द सब्सक्राइबर्स, सारे सब्सक्राइबर्स को और सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देयर इज अ हेक्सागन शेप्ड गार्डन एज शोन इन द फिगर। हमको दिया हुआ है हेक्सागन शेप्ड गार्डन है। अरुण एंड सपना डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज टू फाइंड इट्स एरिया। दो लोगों ने दो अलग अलग तरीके से एरिया उसका निकालने की कोशिश की है। तो ये सपना की ये मेथड है, सपना ने इस तरीके से किया है और अरुण ने इस तरीके से किया। तो मतलब सपना ने क्या किया, सपना ने यहाँ से ये जो हेक्सागन दिया था, सपना ने क्या किया, यहाँ से एक निकाली सेगमेंट, यहाँ से एक निकाला और ये 3 हिस्से कर दिए, है ना। हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और अरुण ने क्या किया, अरुण ने बीच में से एक ऐसी लाइन निकाल दी और 2 हिस्से कर दिए। तो खैर कोई भी मेथड करोगे टोटल एरिया तो वही आएगा ना, क्योंकि आखिर में है तो वही हेक्सागन, उतना ही शेप है, उतना ही साइज है, तो आंसर तो टोटल वही आने वाला है। अब अलग अलग तरीके हैं फाइंड द एरिया ऑफ दिस गार्डन यूजिंग बोथ वेज। दोनों तरीके से हमको एरिया निकालना है। तो जो पहला सपना ने किया हुआ है उस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, तो मैं अगर पहला एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ऊपर बना हुआ है ना, जिसको मैंने नंबर 1 दिया, तो उसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। मैं इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकता हूँ। ये इसका बेस हो गया बराबर। अब ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है देखो 16 है करके। कहाँ से पता चला मुझे, देखो ये यहाँ पे 16 लिख के दिया हुआ है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 16 है, तो बेस हो गया 16। और हाइट देखो ये दिया है, देखो यहाँ पे ये कितना है 10 बराबर। और टोटल हाइट देखो कितनी है, ये नीचे से लेके तो यहाँ तक, एक्चुअली उन्होंने थोड़ा छोटा बनाया, यहाँ से पूरा ये वर्टेक्स से लेके तो नीचे के वर्टेक्स तक टोटल हाइट 22 है। इसमें से यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये वाली हाइट है 10। तो फिर 22 में से 10 गए तो बचे 12। तो 12 में ये होगा ऊपर का 6, ये हाइट होगी 6, और वैसे ही ये नीचे की ये वाली हाइट होगी 6। तो देखो ये ऊपर का 6, नीचे का 6 और ये 10 मिला के टोटल बराबर हाइट बनती है 22। ओके, तो हाइट कितनी है, इसका मतलब 6 है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एरिया ऑफ रीजन, मैं इसको रीजन बोल रहा हूँ, रीजन 1 एंड 3। तीसरा भी वही है ना, तीसरा भी वैसे ही है, बिल्कुल सिमिलर है ना। तो फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या है भैया बेस और हाइट, तो बेस है 16, हाइट है 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 16 3 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया तो मिल गया हमारा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का ही एरिया कितना है 48 और 48। अब बचा जो है वो बीच का रेक्टेंगल, तो उसका एरिया निकाल लेता हूँ अब मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें लेंथ कितना है भाई, ये है 16, ये देखिए लेंथ है 16, और ब्रेड्थ कितना है, ये कितना है हमको दिया हुआ, दिस इज 10। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ हमको दिया है 16, ब्रेड्थ है 10, 16 इंटू 10 कर दिया। यूनिट लिखना भूलना नहीं है। देखो मैंने गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया था, अपने को दिया है सारी वैल्यूज मीटर में। ओके, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर टोटल एरिया हमारा आया उस डायग्राम का, हेक्सागन का, पहला 2 ट्रायंगल थे, दोनों का एरिया 48 था, तो 48 प्लस 48, और जो रेक्टेंगल है वो है 160 का। तो तीनों ऐड कर देंगे, 160 प्लस 48 होता है 96।
तो अपना आंसर आ गया 256 मीटर स्क्वायर। ये किसकी मेथड है? ये है सपना की मेथड, सपनाज मेथड। ओके, अब दूसरी मेथड से भी हमको करना है। अब हमको करना है वही क्वेश्चन को इस मेथड से, अरुण के मेथड से करना है। तो देखते हैं अरुण के मेथड से करते हैं। तो अरुण ने क्या किया था भैया, ये जो हेक्सागोन है जिसमें ये हमको हिस्सा दिया हुआ है, ये कितना है देखो 16 है ना। तो अब ये बीच में से लाइन निकाला है, ये हम लोग को एज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो ये अगर 16 है तो ये हिस्सा इधर का 8 है सिंपल, और वैसे ही इधर का भी 8 है। ओके, अब हमको कुछ साइड्स भी दिया है देखो इसमें। अब इसमें ये जो है वो कितना है, ये है 10, और पूरी हाइट कितनी है 22, करेक्ट। तो इस फिगर में देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है हमको जो दिया हुआ है, यहाँ पे मैं रेड मार्क करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो 10 है, और ये वाली जो ब्लू लाइन है अभी मैंने उसको रेड कर दी वो है 22। तो देखो ये तो ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड कितनी है 10 और 22, और उसके बीच की हाइट कितनी है 8। तो एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, दूसरा उतना ही रहेगा, है ना, सिंपल एकदम क्वेश्चन। चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि अरुण's मेथड, अरुण ने क्या मेथड किया था वो मैं यहाँ पे अब कर रहा हूँ। अरुण की मेथड हम लोग करेंगे। चलो, तो अरुण's मेथड, ओके, अरुण's मेथड। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, उसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो हाफ इंटू पैरेलल साइड क्या क्या है, एक है 10 और एक है 22, और हाइट कितनी है, उनके बीच का डिस्टेंस है 8। सो 10 + 22 मल्टीप्लाइड बाय 8। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो फिर मेरा आगे आ रहा है इसका आंसर हाफ में से 2 तो कट गया। तो अब यहाँ क्या बचा, 10 + 22 मतलब 32 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 4, 128 मीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसे 2 है ना, सो देयरफॉर एरिया ऑफ हेक्सागोन का अगर मुझे एरिया निकालना है तो ऐसे 2 है तो मुझे × 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा मेरा 254 मीटर स्क्वायर। और पहले मेथड से कितना आया था मैं एक बार चेक करता हूँ, 254 ही था कि नहीं, 256, मतलब मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है, मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया था देखो। सो 128 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर इज 256 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हमारा ये चीज़ें हमें ध्यान में आनी चाहिए, गलती किसी से भी हो सकती है। तो किसी भी मेथड से आंसर तो वही आना चाहिए था, इसलिए मैंने एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लिया कि भाई पहले वाले मेथड से आंसर क्या आया था 256। तो मुझे जल्दी ही मेरी जो गलती थी जो हो गई थी वो पता चल गई, मैंने उसको करेक्शन कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन। हम लोग इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। मैं इसको एकदम सबसे जो शॉर्ट और आसान मेथड है वो मैं मेथड बता रहा हूँ, और जानबूझ के मैं इसकी अलग अलग डायग्राम्स भी बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब क्वेश्चन करो तो आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया है, ये वाला DEC, ऑलराइट। तो ये ट्रायंगल लिया हमने DEC, इसमें हाइट है देखिए, है ना। मैं एक बार यहाँ पे ऐसे जानबूझ के बना लेता हूँ, ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो इस ट्रायंगल में हाइट कौन सी है, ये है, ये DG बराबर, जो कि कितना दिया है हमको 3। तो DG परपेंडिकुलर है 3, और ये E से लेके C तक ये कितना डिस्टेंस है, सोचो तो ये डिस्टेंस कितना है E से लेके C तक। तो ये है 5 + 4 9, 9 और 4 13, और 13 और 7 20। तो ये टोटल डिस्टेंस है 20। तो अब मैं सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो बेस कितना है हमारा 20 और हाइट कितनी है 3, सो हाफ इंटू 20 इंटू 3, 2 × 2, 2 × 20 क्या हो गया, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 30 यूनिट क्या दिया है सेंटीमीटर। सो ये आ गया ऊपर वाले इतने ट्रायंगल का एरिया। अब बचे हैं देखो नीचे ना दो ट्रायंगल, अब अलग अलग मैंने जैसे बताया अलग अलग मेथड्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला और सारे चारों एरिया ऐड कर दो, बराबर। या तो फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे वाला जो है ना उसको पूरा एक रेक्टेंगल ही कंसिडर करें, सॉरी एक ट्रेपेजियम ही कंसिडर करते हैं। ये देखो ये ट्रेपेजियम हो जाता है, बराबर। तो सीधा सीधा एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। ये उसकी हाइट है जो कि सेम होनी चाहिए अगर ये ट्रेपेजियम है तो, क्योंकि अपोजिट साइड एक पेयर पैरेलल होती है। लेकिन इसमें हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, देखो यहाँ पे हाइट कितना दिया है 7 है, मैं मिटा देता हूँ तो अच्छे ध्यान में आएगा। देखो ये हाइट है 7 और यहाँ पे कितना है 5, तो दैट मीन्स ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। तो ये वाला फंडा हम लोग फिर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अगर ये हाइट सेम दी होती ना, ये 7 है ये भी अगर 7 होता, दोनों इक्वल होते, तो मैं सीधा सीधा एक ही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देता था, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अलग अलग निकालना है। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, कौन सा वाले ट्रायंगल का एरिया, EFA, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो एरिया ट्रायंगल EFA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EFA हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस और हाइट किसको बोलते हैं ना, हमेशा याद रखो। देखो अगर ऐसा मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस तरीके का है, दो तरीके के ट्रायंगल्स हो सकते हैं जिसमें बेस और हाइट दी हो, ठीक है। एक तो ये जो अभी मैंने बनाया ये वाला, बराबर, और ये मैं इसको नंबर देता हूँ, ये दूसरा और एक पहला। अब इसमें ये जो है एंगल ये 90 का है, तो इसमें इन दोनों में से ये तो हाइपोटेनस है हमारी, है ना, 90 के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। उसको छोड़ दे तो जो बची हुई दो साइड है उसमें किसी को भी बेस लो, किसी को भी हाइट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी को भी बेस और हाइट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी फिगर हमारी है, इसमें जिस पे परपेंडिकुलर निकाला है उसी को बेस लेना होता है और जो परपेंडिकुलर है उसी को ही हाइट लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ हमेशा हमको याद रखनी है स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी हम लोग ये ट्रायंगल कर रहे थे EFA, तो बेस और हाइट क्या होगी, ये तो 90 दिया है, तो 5 और 7, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में मैंने लिखा हाफ इंटू 5 इंटू 7, तो ये हुआ 7 5 जा 35 और 35 को फिर मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आएगा 17.5, क्या यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही अब मैं HBC इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, ये एंगल 90 है, 7 और 5 ये ही वैल्यूज़ दी है, तो HBC ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, HBC, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल HBC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू 7 इंटू 5, फिर से वैल्यू वही है देखो, है ना, 35/2 दैट इज 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा सिर्फ ये बीच वाला रेक्टेंगल, हमारे दोनों ट्रायंगल बन गए, अभी बचा है हमारा सिर्फ ये बीच वाला रेक्टेंगल, तो इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया के लिए मुझे चाहिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करने के लिए या, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि रेक्टेंगल है कि नहीं, अगर अपोजिट साइड इक्वल होगी, सारे एंगल 90 होगी तो रेक्टेंगल, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, अपोजिट साइड ही तो इक्वल नहीं है, तो इसको तो मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर ही नहीं सकता हूँ, बराबर। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ट्रेपेजियम है, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, वो दिखने में ट्रेपेजियम जैसा नहीं है, लेकिन वो ट्रेपेजियम है। कैसे मैं बोल रहा हूँ वो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल होती है ना, जैसे ये वाला, ये भी वैसा ही है, लेकिन सिर्फ गड़बड़ क्या है ना, उन्होंने ऐसा बनाया है कि ये जो है वो अपने को थोड़ा सा लगता ही नहीं है कि ये ट्रेपेजियम, थोड़ा सा ही डिफरेंस बनाया हुआ है, और तो मतलब ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है।
अब इसमें आप बोलोगे सर इसमें पैरेलल साइड कौन सी है, लेकिन ये तो एक दूसरे को पैरेलल दिख नहीं रही, ये वाली और ये वाली तो पैरेलल तो लग नहीं रही। अगर पैरेलल होती तो ये सेम होता ना, वो तो पैरेलल है ही नहीं। तो फिर इसमें अब पैरेलल साइड कौन सी है अगर मुझे ट्रेपेजियम लगाना है? तो इसमें देखिए ये जो AF है, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ AF, ये यहाँ पे 90 डिग्री है बराबर, और वैसे ही BH भी 90 डिग्री है। तो देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स याद रखो, अगर किसी भी सेगमेंट, ये एक मैंने सेगमेंट निकाली है, इसको अगर मैं दो सेगमेंट ऐसी निकालता हूँ जो दोनों उसके साथ सेम एंगल कर रही है, ये भी 90 कर रही है, ये भी 90 कर रही है, तो इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे को पैरेलल होगी। तो AF और BH ये एक दूसरे को पैरेलल है क्योंकि दोनों ही EC को परपेंडिकुलर है। तो इसमें ट्रेपेजियम कैसे बना? ये पैरेलल सेगमेंट है, पैरेलल साइड है, और उनके बीच की हाइट कौन सी होगी? हाइट तो वो होता है जो 90 डिग्री बने, तो ये है हमारी हाइट। तो पैरेलल साइड क्या है? 5 और 7। और अब हाइट क्या है? हाइट तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से, 4 + 4। अब ये डायग्राम मैं अलग से निकाल रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है? तो मैं जानबूझ के इसको अलग डायग्राम इसका बना लेता हूँ। तो ये इसका अलग से डायग्राम हमने बना लिया। इसमें ये हमको क्या क्या दिया है? इसमें दिया है ये 4 और 4, और पैरेलल साइड कितनी है? 7 और 5। तो पैरेलल साइड है 7 और 5 और हाइट है उसके बीच की 8। तो पैरेलल साइड से 7 और 5 और उसके बीच की हाइट जो है वो है 8। सो अब मैंने फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? 7 + 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 8। 2 1 जा 2 4 जा, तो 7 और 5 12, 12 × 4 इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक अभी हम लोगों का टोटल एरिया आ जाएगा बराबर। कैसे आएगा? वो जो ट्रेपेजियम था उसका एरिया है 48, और जो दो ट्रायंगल थे उनका एरिया, उनका हम लोगों ने एरिया कितना कितना निकाला? 17.5 17.5, और ऊपर वाला जो बड़ा एरिया था वो कितना था? 30। सो 30 + 2 17.5, और अभी ये जो निकाला वो 48। कौन सा देखो, ध्यान दो अच्छे से। हम लोगों ने जो एरिया निकाला है वो कितना कितना निकाला? हम लोगों ने ये ऊपर के ट्रायंगल का एरिया निकाला 30, इसका निकाला 17.5, इसका निकाला 17.5, और अभी इसका हम लोगों ने निकाला 48। 48 है ना? यस 48। तो टोटल एरिया ऐड कर देते चारों को, है ना? तो आगे हमारा टोटल एरिया क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सो देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल टू 48 + 30 + 17.5 + 17.5, 2 बार 17.5 है, 17.5 + 17.5। चलो, तो 30 + 17.5 17.5 + 48। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करते वक्त एक चीज़ याद रखेंगे, 48.0 30.0 17.5 17.5 अब मुझे ऐड करना है, ठीक है? आंसर आया मेरा 113.0। तो पॉइंट के बाद के 0 को कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन आराम से अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप एक बार फिर से देखिए, और कुछ लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो सही में पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सारे सब्सक्राइबर्स का, सारे व्यूअर्स का थैंक यू सो मच। चलो, तो बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।